दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। ये 7 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती है। इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम तत्काल दिखाती है, हमें दंडित भी करती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को फिर तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वह रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमयी हो जाती है और घर एकदम शांत रहता है, आनंददायी लगने लगता है। तो आप ही अपने घर में चेक करना, ये अगर 7 संकेत, कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों को। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नव दुर्गा के 9 स्वरूप एवं उनकी महिमा के बारे में बताऊंगी। इसके बाद में आप लोगों को संकेतों के बारे में बताऊंगी और कौन से ऐसे 7 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अगर आज की इस वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती है, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते। यही सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के जो 9 स्वरूप कहे गए हैं, इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। ये जानकारी सबसे पहले जानते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोग वीडियो देख रहे हैं। वह नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं, उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। तो सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वो है शैलपुत्री। तो शैलपुत्री किस लिए बोला जाता है? ये पर्वत राज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता जो शैलपुत्री की स्थिति रहती है, वृषभ इनका वाहन है। ये अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, शूल, सुमुंडी, कपाल और शंख को धारण करके संपूर्ण आभूषण से विभूषित होती है। नीलमणि के समान कांति युक्त 10 भुजा माता की है, 10 चरण वाली है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। देवी शैलपुत्री शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वो है ओम संग शैलपुत्री दिव्याय नमः। नवरात्रि के तृतीय दिवस हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, ये भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप और आचरण करने वाली माता रानी। इन्होंने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम जानते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्म का स्वरूप है, अर्थात तपस्या का मूर्तिमान रूप है। माता भगवती दुर्गा शिव स्वरूप, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु मायी और कुंड ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से प्रसिद्ध है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में ताप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके जो चंद्र हैं ये भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से भी सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करते हैं, इसलिए माता का नाम चंद्र घंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ हैं। इनके हाथ
कमल, गदा, धनुष, बाण, खड़ग, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। अग्निशमन जैसे वर्ण वाली हैं, ज्ञान से जगमगाने वाली हैं, दीप्तिमयी हैं। ये सिंह के आसन पर अरुण है तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती है। माँ की कृपा से साधक के समस्त बाधाएं और जो परेशानियां आती है वे भी नष्ट हो जाती है। देवी की कृपा से ज्यादा पराक्रमी और निर्भया होते हैं। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होती है। देवी माँ चंद्रघंटा, ध्यान से सुनिए, देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है ओम चंद्रघंटाय दिव्याय नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है नाम, ये भी सुन लीजिए। ये माता कुष्मांडा है। ये हंसने मात्र से अंड का निर्माण करती हैं, अर्थात ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड को पैदा किया है। सृष्टि का जो अस्तित्व है ये हम सबके बीच में लाई है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं और ये 8 भुजाएं कई प्रकार की हैं। माता ने अपने हाथों में 8 भुजाओं में धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, कुंड, कलश, चक्र तथा गदा रखे हुए हैं और ये सभी प्रकार के 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई है। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक समस्त रोग और शोक जो होते हैं मिट जाते हैं। देवी हमें अयोग्य यश और बल तथा आरोग्य प्रदान करती है। माता का मूल मंत्र है ओम कुष्मांडाय नमः। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी बनकर तपस्या करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो है उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई। स्कंद महाराज को स्कंद भगवान को अपनी गोद में हमेशा बैठाए हुए माता रहती हैं, इसलिए इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। देखिए, मैं इनके स्वरूप का बखान करना चाहूंगी। स्कंद माता की दाहिनी भुजा में कमल, बाएं भुजा में भर मुद्रा है। इनकी 3 आंखें हैं, 4 भुजा है। भर्ण पूर्णतः शुभ्र कमल के समान है। ये कमल पर विराजमान के समान इनके शरीर में कांतिमय है। उनका शरीर एकदम चमकीला है। इन्हें कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं। अब स्कंद भगवान इनकी गोद में है, इसलिए इन्हें स्कंद माता भी कहते हैं और इन माता की उपासना करने से समस्त इच्छा की पूर्ति होती है और परम शांति की, परम सुख का अनुभव होता है। भक्तों को अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति ये स्वयं कराती है। जो भी आपको वस्तु चाहिए, इनकी पूजा करने से, आराधना करने से सभी प्रकार की वस्तु की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य मिलता है। अगर आप माँ स्कंद की पूजा करते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माता का मूल बीज मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः, ये माता का मूल मंत्र है। दोस्तों, इसके बाद नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे रूप को माँ कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार उनके यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी पड़ा है। अब इनके स्वरूप जान लेते हैं। तो माता कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। ये अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ये भक्तों को वरदान देती है। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, दूसरा हाथ वर मुद्रा में है और अन्य हाथों में तलवार तथा कमल फूल लिए हुए माता की भक्ति जातक को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती है। सधक अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाते हैं। इनकी पूजा करने के बाद माता को जो मूल बीज मंत्र है वो इस प्रकार से है। ओम देवी कात्यायनी नमः। इस मंत्र से जाप करके माता को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्रि के सप्तमी तिथि नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा करते हैं। जी हाँ, माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, रात्रि भय को दूर करने वाली, काम, क्रोध और शत्रु का नाश करने वाली काल की भी रात्रि विनाशिनी होने से देवी का नाम कालरात्रि पड़ा है। माता के स्वरूप है। माता के शरीर का रंग काला है, बाल बिखरे हुए हैं, गले में मुंड मात्र है, 3 नेत्र हैं, हाथ में गदा पकड़े हुए हैं, दाहिने हाथ वर मुद्रा में, दूसरा हाथ अभय मुद्रा में है, बाएं हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में कटार रखे हुए हैं। इनकी पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति, दुश्मनों का नाश और तेज बढ़ता है। माँ अपने भक्तों के सभी प्रकार के कष्टों और भय से मुक्त कराती है। माता का जो बीज मंत्र है ओम ऐम हरीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप करने से माता बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। या फिर ओम कालिके नमः, इस मंत्र का जाप कर सकती है। दोस्तों, नवरात्रि के अष्टम दिन, नवरात्रि का जो अष्टम स्वरूप कहे गए हैं माँ महागौरी, माँ दुर्गा का जो अष्टमी स्वरूप है ये महागौरी है। हिमालय में तपस्या करते समय गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन हो गया था, जिसे शिव ने गंगा जल से धोकर के मल को बाहर निकाला। मलिन शरीर को गौरव प्रदान किया, इसलिए माता का नाम गौरी पड़ गया, महागौरी पड़ा है। इनके
इनके स्वरूप जान लेते हैं और इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो देवी माता का स्वरूप कुछ इस प्रकार है। देवी महागौरी के वस्त्र एवं आभूषण जो हैं वो श्वेत कलर के हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है। दाहिना हाथ अभय मुद्रा तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए, बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ वर मुद्रा में है। ये सुभाषिनी शांति मूर्ति और शांत मुद्रा में है। माँ की कृपा से अलौकिक सिद्धि की प्राप्ति होती है। देवी महागौरी भक्तों को जो भी उनके जीवन में चल रही कष्ट हैं उनको तत्काल दूर करती है। जो देवी माँ का अष्टम स्वरूप महागौरी कहा गया है। ये सभी देवियों की तुलना में सबसे जल्दी प्रसन्न होती हैं और अगर आप जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं देवी नवदुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी को, तो आप महागौरी की पूजा करना शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से ये तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो 9वां स्वरूप कहा गया है वो सिद्धिदात्री है। माँ दुर्गा जी का जो 9वां स्वरूप है वो है सिद्धिदात्री। ये सभी प्रकार के सिद्धि को देने वाली है। ममता मोह से वृत होकर के महर्षि मेधा के उद्देश्य से समाधि से देवी की आराधना की थी और ज्ञान प्राप्ति करके मुक्ति प्राप्त की थी। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली। तो देवी माँ का पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करते हैं। इनके स्वरूप जान लेते हैं। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। वर्ण जो है रक्त वर्ण के हैं। वाहन इनका कमल पुष्प है। एक हाथ में कमल, दूसरे हाथ में चक्र, तीसरे हाथ में गदा, चौथे हाथ में शंख है। देवी प्रसन्न मुद्रा में है। इनकी आराधना से साधक को अणिमा, लघिमा, प्रकाम्य, महिमा, सार्व, काम्ब व स्थायिता दूर करने की सिद्धि आदि समस्त सिद्धि नवनिधि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा से असंभव कार्य भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी जातक हैं, साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और माँ कभी भी चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम शुद्ध साधु क्यों ना हो, किसी में भी भेदभाव नहीं रखती हैं। सभी को ये सिद्धि प्रदान करती हैं। इनका जो बीज मंत्र है ओम सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करके पूछते हैं कि हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की आराधना करना शुरू कर दीजिए और जो बीज मंत्र बताया है इस बीज मंत्र का जितना ज्यादा हो सके आप जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि के ये 7 संकेत बताते हैं माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं, उस घर में उनकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर आती हैं और ये घर के इधर उधर घूमती रहती हैं। वहाँ से 9 दिनों तक नहीं भागती। तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। देखिए मधुमक्खी को माँ दुर्गा का ब्रह्मांडी का सवार रूप कहा गया है। जिस घर में नवरात्रि में मधुमक्खी आती है, घर में माता रानी आ चुकी है। मधुमक्खी है ये माँ दुर्गा का ही स्वरूप कही गई है और ये अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन के लिए अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बन करके आती है। तो समझ जाना आपके घर में माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत ज्योति का तीव्र गति में जलना। जी हाँ, अगर आपने अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके रखी है और अगर ज्योति की लौ तीव्र गति से चल रही है तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। चौथा संकेत नवरात्रि में दीपक की बाती में फूल का बनना। अगर आपके दीपक की बाती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है, आपके ऊपर पूर्ण रूप से अपनी कृपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपके सभी कष्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएंगी अर्थात आपके घर से जाएंगी। पांचवा संकेत बताता है बार बार घर में अगर काली चींटियां निकलने लगे, अगर काली चींटी समूह बंद निकल रही हैं और रास्ता काट रही हैं तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और आपके सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करके जाएंगी। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास कराता है। छठवां संकेत अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपके घर में अचानक से इत्र जैसी सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी हैं और अपने होने का एहसास आपको करा रही हैं। तो इन संकेतों से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। सातवां संकेत फटे कपड़े पहन अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बन करके आ चुकी हैं। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बन के आ जाती है, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा
परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। और ये आपको समझना होगा कि ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आपसे काफी प्रसन्न है। इनमें से आपको कौन सा संकेत मिला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या आपने कभी ईश्वर के होने का एहसास करा है? तो समझो आप ईश्वर के वो भक्त हैं जो करोड़ों में से एक होते हैं। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी जरूर लिखें।